नमस्कार, सिटी पोस्ट लाइव में आपका स्वागत है। मैं हूं श्रीकांत प्रत्यूष। आज एक बड़ा सवाल उठा है। हरियाणा के सीएम ने ये कहकर बड़ा विवाद पैदा कर दिया है कि बिहार का चुनाव सम्राट चौधरी के नेतृत्व में लड़ा जाएगा। तो बीजेपी के नेता हैं, बड़े नेता हैं, सीएम हैं हरियाणा के, और वहीं पर कार्यक्रम में भाग लेने सम्राट चौधरी गए थे। तो सम्राट चौधरी को एक तरह से उन्होंने सीएम का उम्मीदवार घोषित कर दिया है। इसको लेकर राजनीति तेज हो गई है। मेरे साथ जेडीयू के वरिष्ठ नेता हैं राजेश तिवारी जी, उनसे बात करते हैं। क्या नीतीश जी मान गए कि बीजेपी का सीएम होगा? सम्राट चौधरी को तो घोषित कर दिया सैनी ने। नहीं, हमको लगता है कि सैनी जी बिहार के प्रभारी भी नहीं है, प्रदेश अध्यक्ष भी बिहार के नहीं हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष भी भाजपा के नहीं हैं, और वो न भाजपा के राष्ट्रीय प्रभारी हैं यहाँ के, वो एक चीफ मिनिस्टर हैं। वो अपना व्यक्तिगत रूप से कुछ प्रोग्राम था उसमें वो बोले हैं, लेकिन इसका खुद जो है सम्राट चौधरी जी ने खंडन कर दिया, और अच्छा तरह से खंडन किया कि बिहार में माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में ही चुनाव लड़ा जाएगा और आगे भी माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ही रहेंगे। ये पूरे एनडीए एक्टिव है कि बिहार में माननीय विकास पुरुष नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में हम लोग लड़ रहे हैं, और देश में यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हम लोग पूरा एनडीए एकजुट है। पहले तो कभी ये चर्चा इस बात पर नहीं होती थी कि सीएम कौन बनेगा। निर्विवाद रूप से नीतीश कुमार ही चेहरा होते थे। अब सवाल उठा करके फिर से माफ़ी मांग लेने से क्या होगा? बीजेपी तो सवाल उठा रही है ना, चर्चा में तो ला रही है ना कि नीतीश कुमार के नेतृत्व को सवाल तो उठा ही रही है एक तरह से। देखिए, कहीं कोई सवाल नहीं उठ रहा है, एका दुका जो लोग उठा रहा है उसका खुद खंडन कर दे रहा है, और बिहार की जनता का आशीर्वाद माननीय मुख्यमंत्री के पास है। आप पिछला उपचुनाव, चारों उपचुनाव में देखें कि नीतीश जी के नेतृत्व में किस तरह से, जहां आपका गया का सीट, बेला का सीट जो आज 30-35 साल से जो राजद के कब्जा में था, आज उसको मिला। और जगह के हम लोग देख लीजिए कितने शानदार तरह से जीते। जो ये एनडीए और तेजस्वी यादव बार बार कहते थे कि अब इनका सफाया हो जाएगा, और ये लोग सिर्फ झूठ का पुलिंदा है। हकीकत ये है कि आज कांग्रेस जिस तरह से तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री मानने का, उम्मीदवार मानने को तैयार नहीं है, वो कृष्णा वल्लू जो प्रभारी हैं वो बोल रहे हैं, वो भी राहुल गांधी से मीटिंग के बाद बोल रहे हैं कि नहीं, हम जो है जब लोग चुनाव हो जाएगा उसके बाद हम ये करेंगे। अरे तो अमित शाह भी तो बोल चुके हैं कि चुनाव बाद तय होगा, पार्लियामेंट्री बोर्ड की बैठक में सीएम कौन होगा। चुनाव बाद अमित शाह जी बोले तो उसको वो दूसरा परसेप्शन में बोले थे कि ये जो फॉर्मेलिटी होता है वो, और उसके बाद फिर से आए इसी बिहार की धरती पर गोपालगंज में आए, यहाँ आए, मुख्यमंत्री आवास पर आए, तो उस समय क्या होता? हम लोगों के बीच में कहीं कोई नहीं है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ही रहेंगे, और उन्हीं के नेतृत्व में बिहार जिस तरह से विगत 2005 से लगातार विकास के पथ पर आगे बढ़ा है, 25 से 30 के बीच में भी उसी तरह से निरंतर जारी नहीं लगता कि बीजेपी खेल कर सकती है जैसा 2020 में खेल किया था? चिराग पासवान को अकेले छोड़ दिया था मैदान में, सबसे ज़्यादा नुकसान जेडीयू को हुआ। अब 70-75 सीटों वाली पार्टी 43 पर सिमट गई। कहीं कोई खेल होने वाला नहीं है, कहीं कुछ वैसे बात नहीं है। इस बार सभी कोई एकजुट है। हमारे पूरे पांचों दल के माननीय प्रदेश अध्यक्ष जिला जिला प्रोग्राम कर रहे हैं। प्रधानमंत्री जी का दौरा हो रहा है 24 तारीख को। गृह मंत्री जी अभी देखिए एक सप्ताह पहले जा करके मीटिंग करके गए गोपालगंज और जगह जगह। हम लोग पूरे हमारे कार्यकारी राष्ट्रीय अध्यक्ष जी मीटिंग कर रहे हैं, मंत्री जी मीटिंग कर रहे हैं। सब कोई मिल करके हम लोग एकजुट होकर के बिहार को विकास के पथ पर जिस तरह से निरंतर जारी है उसको रखना है, क्योंकि बिहार की जनता अब फिर से वो 2005 के पहले वाला उबड़ खाबड़ रास्ता नहीं खोज रही है। अश्विनी चौबे भी डिप्टी पीएम बनने का ऑफर नीतीश जी को दे रहे हैं। अश्विनी चौबे तो बिहार के बड़े और नेता हैं, आप भी मानेंगे? अब देखिए, अश्विनी चौबे जी का वो व्यक्तिगत विचार है, और आज के डेट में वो उनका भारतीय जनता पार्टी में क्या स्थिति है ये आप जान रहे हैं। हम उन पर ये नहीं है, लेकिन उनका क्या स्थिति है और किस आधार पर वो बोले हैं ये वही बता सकते हैं। बड़ा ऑफर दिए हैं डिप्टी पीएम, सीएम से डिप्टी पीएम तो बड़ा पद होता है। हमको लगता है पहले अभी अश्विनी चौबे जी का खुद अगर जो बन जाए वो अच्छा रहेगा, क्योंकि वो अभी पद पर आ जाए, कुछ अच्छा रह जाए तो हम लोग का सब पार्टी फोरम पर कहीं ना कहीं चर्चा हुई होगी, तभी अश्विनी चौबे ने बयान दिया है। इतना गैर जिम्मेदार नेता नहीं है वो। हम उनको ये ऐसा कुछ नहीं बोल रहे, लेकिन अगर कोई जिम्मेवार पद पर अगर कोई है, अगर पद पर है, अगर वो इस तरह का अगर जो बयान देते हैं तो उसका कुछ मायने बनता है। लेकिन अगर ये पद पर नहीं है, व्यक्तिगत रूप से अगर कोई बयान दे रहा है तो उस पर क्या बोला जा सकता है? आपको लगता है कि वो पार्टी का लाइन नहीं है, व्यक्तिगत बयान होगा कि आप डिप्टी पीएम बन जाइए, अश्विनी चौबे अपने मन से ऑफर दे देंगे? एकदम, मैं तो ये तो दावे से कह सकता हूँ कि ये व्यक्तिगत विचार होगा। इतना बड़ा ऑफर है, इतना बड़ा ऑफर, इसका विरोध क्यों?
हम बड़ा ऑफर के क्या, बिहार की जनता माननीय मुख्यमंत्री जी का वो चाहती है कि हाँ, उनको बिहार की जनता आशीर्वाद दे रही है, बिहार की जनता उन पर विश्वास कर रही है। माननीय मुख्यमंत्री जी 2025 से 30 के बीच में फिर बिहार की सेवा करें, वो चाह रही है। बाकी कौन ऑफर दे रहा है, क्या ऑफर दे रहा है, इससे कोई मतलब नहीं है। एनडीए की सभी जो पदाधिकारी हैं, सभी नेता हैं, कार्यकर्ता हैं, सब कोई मिल करके हम लोग मिशन में लगे हुए हैं और उसी मिशन के तहत हम लोग नीतीश जी की आखिरी पारी है, आप भी मानेंगे नीतीश जी के नेतृत्व में ही चुनाव होता है, एनडीए जीत भी जाता है, तो माना जा रहा है कि निशांत की एंट्री होगी। निशांत की कितनी बेसब्री से इंतजार है पार्टी के नेताओं को, कार्यकर्ताओं को? देखिए, निशांत जी को तो सबको इंतजार कर रहा है, लेकिन अगर वो आते हैं तो बिहार के लिए ये सुनहरा पल होगा। बिहार की जनता उनसे प्यार करते हैं, युवा खासकर जो है उनसे एक अलग लगाव है, क्योंकि ऐसा तो है नहीं कि वो 9वीं फेल है, पढ़े लिखे हैं, बीआईटी मेसरा से किए हुए हैं, बीटेक किए हुए हैं, प्रोफेशनल हैं, और आज तक बिहार में जितने भी मुख्यमंत्री पुत्र रहे हुए हैं, अभी जो 2 मुख्यमंत्री पुत्र देख रहे हैं, आज तक उनका विवादों से कोई नाता नहीं, नपा तुला है। जिस भी पेशे में है उसमें वो निपुण रहे हैं। बिहार की जनता ऐसे ही चाह रही है कि अगर ऐसे नेता आते हैं तो पूरे 14 करोड़ जनता उनका स्वागत करेगी और निश्चय ही उनके नेतृत्व में। लेकिन राजनीति में आने का डिसीजन उनका होगा, व्यक्तिगत डिसीजन होगा। हम लोग की इच्छा है कि वो आएँ, अगर जो आगे उनका क्या डिसीजन होगा। पार्टी में आएंगे तो विरोध नहीं ना होगा? कोई पार्टी जदयू छोड़ दीजिए, कोई भी पार्टी विरोध नहीं करेगा। जदयू की तो बातें छोड़ दीजिए, बीजेपी मान लगी, कोई माने, बीजेपी नीतीश कुमार को सीएम मान लगी निशांत को। हर कोई मानेगा, क्यों नहीं मानेगा? क्या उनके ऊपर कोई विवाद है? क्या कोई उन्होंने भ्रष्टाचार किया है? क्या उन्होंने अपने चाचा भतीजा से जमीन लिखवाए हैं? जैसे तेजस्वी यादव 4 साल से जमीन लिखवाना शुरू कर दिए, कोई है? ऐसा कुछ तो नहीं है। तो ऐसे नेता को कौन नहीं मानेगा? हर कोई होगा। ये हम लोग का सौभाग्य हो गया कि उनके नेतृत्व में हम लोग को काम करने का मिलेगा। लेकिन वही हम बात करें, डिसीजन उनका होगा कि वो आते हैं कि नहीं आते। लेकिन उनके गांव के लोग भी कह रहे हैं नीतीश जी आप अब संन्यास लीजिए, निशांत को आगे करिए, आप सीएम तक पहुंचे, वो पीएम तक पहुंचेंगे। देखिए, ये सबका अपना अपना व्यक्तिगत राय है, लेकिन वही हम कह रहे हैं कि पूरे बिहार के लोग चाह रहा है कि निशांत जी आए। जैसे समय होगा, वो अपना पारिवारिक मैटर है, उनका अपना व्यक्तिगत निर्णय है, जो निर्णय होगा सबको मंजूर। नीतीश कुमार जैसा सीएम साबित हो पाएंगे वो? एकदम, इसमें कहाँ से दो राय हैं, इसमें कहाँ से दो राय है? निश्चय ही जिस तरह से अभी तक का उनका जिस तरह से लाइफ रहा है, उस तरह का तो एक उदाहरण पेश हुआ। इतना, जिसके पिता 20 साल तक बिहार की सेवा करता हो और आज तक उनको विवादों से लेकर के कहीं कुछ आप नहीं देखे होंगे इस तरह से, और निर्भुल रूप से एक सामान्य रूप से रहते हो। ऐसा नहीं है कि एकदम विदेशी जीन्स पहने हो, टोपी पहने हो, पब में जा रहे हो और सब तरह तरह का। वो तो आध्यात्मिक है, एकदम आध्यात्मिक है, एकदम बिहारी, ठेठ बिहारी। आप देखिए, कुर्ता पैजामा देख लीजिए, एकदम नीतीश जी का चेहरा मिलता रहता है, एकदम रहता है। और लोग देख लीजिए, 2 जो युवराज हैं उनको देख लीजिए कि क्या क्या स्थिति है, कभी कृष्ण बन जाते हैं तो कभी राधे बन जाते हैं, तो कभी कुछ विवादित होता है, कभी कुछ विवादित होता है, वो देख लीजिए और इनका देख लीजिए। ये इसीलिए कह रहे हैं कि अगर वो आते हैं तो हम सबके लिए सौभाग्य की बात है, पार्टी के लिए भी फायदेमंद होगा और सबके लिए, बिहार के लिए भी फायदेमंद होगा, सबसे बड़ी बात है। चलिए, तो जेडीयू के नेता बड़ी बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं निशांत कुमार के राजनीति में आने की, और इनका मानना है कि निशांत आएंगे तो नीतीश कुमार जैसा ही बिहार को बेहतर रास्ते पर ले जा पाएंगे, उनसे खराब सीएम साबित नहीं होंगे, क्योंकि वो पढ़े लिखे हैं और विवादों से कभी उनका कोई नाता नहीं रहा है, अध्यात्म से जुड़ाव है, और अध्यात्म के साथ राजनीति चले तो बात कुछ अलग ही हो जाती है। आपको ये डिबेट अच्छा लगे तो इसको शेयर करिए, अपना कमेंट भी लिखिए, और सिटी पोस्ट चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लीजिए। आपका सहयोग समर्थन लगातार मिल रहा है। चुनाव की पल पल की खबर पर हमारी नज़र बनी हुई है। सबसे पहले कंफर्म न्यूज़ लेकर आप तक हम आएंगे।